A very good afternoon to all of you. Welcome back to our YouTube channel Bull Bear Market Insights. मैं गौरव आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ते जा रहे हैं वो ये एक बात जान लें कि यहाँ पर मैं ना ही किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन टिप या एडवाइस प्रोवाइड करता हूँ। ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम रोज आकर इलियट वेव के हिसाब से निफ्टी पर वेव्स के काउंट्स और उसका मोमेंटम या डायरेक्शन चेक करते हैं और उस पे अगले दिन चर्चा करते हैं कि हमने क्या बात करी थी और क्या होने की संभावना बनी हुई है और आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं बनेंगी। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों को थैंक्स देना चाहता हूं जो इस वीडियो को सराह रहे हैं और इस वीडियो की हेल्प से वो कुछ इस मार्केट से कुछ कमा कर ले जा रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, निफ्टी पर हमने क्या व्यू रखा था और आज क्या हुआ है और आने वाले वक्त में होने की क्या संभावना है। मैंने आपसे कहा था कि हम एक डोर स्टेप पे खड़े हुए हैं जिसमें एक बड़ी चाल बनने की संभावना पूरी पूरी है। वो किस वक्त किस दिन बनेगी मुझे नहीं पता, लेकिन कल जब मैं आप लोगों से जुड़ा था ना, यहाँ करीबन 1:30-1:45 बजे इस जगह पर, तो मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी के पास रास्ते दो दिख रहे हैं मुझे। या तो ये ऊपर जाके 200-250 पॉइंट का जो करेक्शन इसका बैठ रहा है वो कर ले, नहीं तो डायरेक्ट अगर मारते तो हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगी करना कि अब इसको कहाँ से कितना आना जाना रह गया है। तो मैंने कहा ना, निफ्टी कैसे करेगी क्या करेगी वो हमको बता देगी। जैसे ही मॉर्निंग में गैप डाउन हुआ मैंने आपको सी वेव की मार्किंग प्रोवाइड कर दी थी कि ये निफ्टी की सी वेव फाइनल हो गई है, जिसको कल हम ढूंढ रहे थे कि अभी एक सी वेव का स्ट्रक्चर पेंडिंग लग रहा है मुझे, जो कि 200-250 पॉइंट से ऊपर की बनने की संभावना नहीं थी। मैंने कहा था अगर ये 500 भी जाएगी तो घूम के 300-250 के लेवल आ सकती है। लेकिन अब मार्केट है, जो वो डिसीजन लेगी हमें उस डिसीजन पर फेथ करना होगा और अपना व्यू बुलिश ही बनाकर रखना होगा। जो सुबह 1 मिनट की कैंडल में लो लगा ना, वो निफ्टी ने ब्रीच नहीं किया है और तकरीबन 4 घंटे का समय साइडवेज में बिता दिया है और अब कुछ मोमेंटम ऊपर की तरफ बना रही है। तो व्यू अपना एकदम क्लियर रखना है कि मुझे मार्केट में कोई भी डिप मिलेगी 200-250 पॉइंट की, मुझे बाय साइड घुस जाना है। अगर आपने ये सोचा कि 250 पॉइंट की डिप आ गई और ये नीचे की ए वेव है, रिट्रेसमेंट में मैं सेल कर देता हूँ, पुट ले लेता हूँ ना, तो पुट पार्ट का कुछ होना नहीं है। पीट पार्ट के किनारे ही कर देना मार्केट ने। इतनी शानदार रैली के लिए मार्केट तैयार है और हमको हमेशा हर वक्त यही डर लगा रहता है कहीं मार्केट गिर ना जाए। 25,000 का टॉप है, 25,300 का टॉप है, बहुत सारे टॉप लोग बना बना के रोज ये अफवाहें फैला रहे हैं कि मार्केट अपने टॉप पर है, मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। अपने पोर्टफोलियोज कट कर दीजिए, 18,000 का वेट करिए, 20,000 का वेट करिए। भाई 18,000 20,000 हो सकता है भविष्य में आ जाए, मुझे नहीं पता कि 18,000 20,000 क्या मार्केट आ सकती है, लेकिन अभी यहाँ से तो जा रही है ऊपर भाई। तो हमें अपना व्यू तो ऊपर का रखना पड़ेगा ना, ना कि यहाँ से हम मार्केट में शॉर्ट शूट करके बैठ जाएं और अपना पोर्टफोलियो कट कर दें। नॉट एट ऑल। एक बहुत बड़ी चाल है। मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे ही लो फाइनल हो जाएगा हमें ऊपर का जो हाई लगने वाला है ना, उसका कैलकुलेशन बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये रहा लो 25,086। आप इसमें तकरीबन फर्स्ट कट में 1,000 पॉइंट लेके चलिए कि यहाँ से जो सीधी रैली बनेगी वो 1,000 पॉइंट की स्ट्रेट अवे रन मिलने वाली है। 25,086 से आप मार्केट में 26,086 या 26,150 के लेवल आपको स्ट्रेट अवे देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये जो ऊपर की वेव बना रहे हैं हम, अब ये थर्ड वेव के लिए स्टार्टिंग ले लेगी। हम वेव ऑन वेव चलेंगे। अभी हमने फर्स्ट इंपल्सिव चेक कर ली थी, उसके अगेंस्ट मेरी एबीसी बननी थी। ये रहा उसका फॉर्मेट। यहाँ तक कल मैं बी बना के गया था और यहीं एबीसी के स्ट्रक्चर्स चल रहे थे। ये रिट्रेसमेंट जो पहली वेव ने लिया है तकरीबन 72% लिया हुआ है। पहली वेव का मतलब ये जो वेव बनी है इसका 72% का रिट्रेसमेंट ले रखा है वेव ने। कोई दिक्कत नहीं है, इतना रिट्रेसमेंट ले सकती है अगेंस्ट फर्स्ट वेव। अब यहाँ से जो मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये मूवमेंट, ये जो स्टार्ट ले रही है निफ्टी, ये पूरी फर्स्ट वेव, ये मेरी सेकंड मार्क हो गई और ये हमने थर्ड शुरू करनी है। यहाँ से इनफैक्ट कर दी है। अगर मैं बहुत प्रिसाइज कहूँ तो ये थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम द लेवल ऑफ 25,083। इसका बिहेवियर ऐसा होता है कि इसमें फिर वही टॉप तक तो माइट बी अ चांस कि स्लो जाए, माइट बी अ चांस। अब यहाँ पे स्लो की चांसेस थोड़े से इसलिए कम है क्योंकि हमने इम्पल्स के अगेंस्ट इम्पल्स जनरेशन शुरू कर दिया है। तो अब ये थर्ड वेव की जो कैलकुलेशन है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी ध्यान से सुन लें कि आपको अब यहाँ पर सारे इलियट के थंब रूल लगा के चलने हैं फर्स्ट के अगेंस्ट थर्ड के। काउंट बाय काउंट, वेव बाय वेव, जो जो मतलब मल्टीप्लायर्स हैं आपको वहां पर
देखते चलना है कि यहाँ इस मल्टीप्लायर पे तो नहीं रुक रही, इस पे तो नहीं रुक रही, और लास्ट जो हमारा मल्टीप्लायर है वहां तक जा रही है कि नहीं जा रही है मार्केट। तो मोटा माटी जो मुझे दिख रही है यहाँ से वो 1000 पॉइंट की रैली जो है वो बनती हुई दिख रही है इस थर्ड वेव के अंदर। फिर एक फोर्थ वेव का करेक्शन गिरेगा और फिर हम एक फिफ्थ वेव लगाएंगे ऊपर की। अभी सिर्फ हम थर्ड वेव की बात करेंगे क्योंकि यहाँ से एक थर्ड वेव स्टार्ट हुई है। ये पूरा स्ट्रक्चर अब मैं एक बार आप लोगों के सामने फिर से जो है इसकी मार्किंग मैं फिर से हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी एक इम्पल्स, ये टू और ये थर्ड की शुरुआत हो गई। सो अब हम इसको पूरा हटाते हैं और इसको भी हटा लेते हैं। ये सेलर भाइयों के लिए लगा है कि भी ये चांस है, फिर ये चांस है, फिर ये चांस है, उन्हें तो तक बेचते जाना है। खैर ठीक है ना, मैंने कहा ना रिट्रेसमेंट पे तो बिकवाली करने की वो जुगत लगाएंगे, छोड़ देते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 का बना है इसको मैं मार्किंग शुरू करता हूँ क्योंकि अब सारा खेल इम्पल्स का शुरू हो रहा है यहाँ से। सो दिस इज माई 1, दिस इज माई 2। अब हम थर्ड के लिए जा रहे हैं, एक फोर्थ बनेगी, एक फिफ्थ बनेगी। ठीक है, अब ये थर्ड कहाँ तक बनेगी, सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये थर्ड में कहाँ तक जाएगी। अभी थर्ड में चलने देते हैं ऊपर ही इसको, जहां पर ये मेरी थर्ड फाइनल हो जाएगी ना मैं इसकी मार्किंग क्लोज कर दूंगा। फिर एक फोर्थ की बातचीत करेंगे हम और फिर ऊपर कहीं फिफ्थ जाएगी। अभी ये थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जैसे ये पीछे एक 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर रन हुआ है वैसे ही ये एक 1 2 और ये थर्ड वेव हमने ऊपर की शुरू कर दी है, जिसकी संभावना मेरी कैलकुलेशन जो कहती है कि आज के लो से तकरीबन 1100 1000 पॉइंट की होनी चाहिए ये। ठीक है, तो इसको हम डेली बेसिस पे आके मॉनिटर करेंगे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि यूएस में जो फॉल कल आया वो बिल्कुल कैलकुलेशंस पर था मेरी कि इससे ज़्यादा का फॉल यूएस में नहीं आना चाहिए, और वो भी आज से माइट बी कल से, आई डोंट नो, यूएस की ग्राउंड रियलिटीज नहीं पता होती है, अपना तो क्लियर रहता है कि मामला कैसे क्या बैठेगा। तो हम यहाँ से एक थर्ड वेव के लिए जा रहे हैं, और जैसा मैंने बताया है ना कि इस चलती मार्केट में ना अगर आप व्यू ऊपर का लेके चलेंगे, पॉजिटिव साइड रहेंगे, तो ही पैसे बना पाएंगे। ये फॉल फूल के चक्कर में ना आप पुट वुट लेके अपने लिए थोड़ा सा निराशाजनक चीज़ें मार्केट में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई निफ्टी पे बात कि निफ्टी में कैसे क्या क्या रन हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, टारगेट्स बता दिए हैं ऊपर के। इस बार का जो राइडर होगा ना निफ्टी में, निफ्टी को ऊपर ले जाने वाला, वो मेजरली बैंक्स होंगे, क्योंकि आईटी ने आज करेक्शन की स्टार्ट ले ली है। मैंने कल भी आप लोगों को जब आईटी के स्टॉक्स दिखाए थे तो ये बोला था कि इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। अगर आपको कैश में काम करना है तो रिलायंस, एचडीएफसी, कोटेक, इन सब जगहों पर काम करिए, तो वहां पर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलके आएंगे। अब एक बार स्टॉक्स और देख लेते हैं कि स्टॉक्स में क्या क्या चल रहा है मेरा। इतनी गिरावट के बावजूद भी एचडीएफसी बैंक प्लस में खड़ा है, इन्फोसिस रेड में है एक्सपेक्टेड, टीसीएस रेड में है एक्सपेक्टेड, एचसीएल रेड में है एक्सपेक्टेड, रिलायंस प्लस में खड़ा है, पॉजिटिव चीज़ है अपने लिए। कोटेक सुबह तक नेगेटिव काफ़ी था, 1762 का लो लगा के 1780 आ चुका है, ये 18 रुपये करीबन डाउन चला गया था। तो अब जैसे जैसे निफ्टी में राइज शुरू होगा ना वैसे वैसे बैंक्स में आपको निखार दिखना शुरू होगा कि बैंक्स में क्या क्या निखार आ रहा है। और इस फेज में जो निफ्टी का टारगेट है ऊपर का पहली लेग का, मतलब इस थर्ड वेव का, वो 26,100, मोटा माटी 26,000 के आसपास के घर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं रोज आके यहाँ पर कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, हम रोज हर वेव की प्रोग्रेस चेक करेंगे, अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो हम उस हिसाब से एक्शनिंग करेंगे। मैं ओपनिंग पर ही ये बता देता हूँ कि भाई ये वेव कौन सी है, इसका बिहेवियर, मतलब वो बिहेवियर देखते हुए ये पता चल जाता है कि वेव क्या हो सकती है। हमने जब कल बात करी थी तो मैंने आपसे यही कहा था कि ये अभी पशुपेक्ष में है कि ऊपर से सील आए कि यहीं से सील आए, कोई लो काट नहीं रही थी ये सारे लो। तो मैंने कहा जब तक ये लो सिक्योर हैं तब तक उम्मीद पूरी है कि ये ऊपर से मारे, लेकिन इसने गैप डाउन से ही लो काट दी तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं रह जाती है। अब मेरे पास जो जगह बन गई थी सुबह वो यहीं कहीं 25,083 के आसपास थी, वहां से 100 पॉइंट की रिकवरी मार्केट में आ चुकी है आप लोगों के सामने। और ये मैंने ओपनिंग पर ही आपको अपडेट कर दिया था कि ये एक फाइनल सी है, यहाँ से अब ऐसे ऐसे जैसे हमने कल बात करी है
इसके आगे की यात्रा ऐसे ऐसे आनी चाहिए। कुछ भाई लोग मुझसे स्टॉप लॉस भी पूछते हैं, तो भाई स्टॉप लॉस ना 24,100 पे हम छोड़ के आए हैं, वहां दिया था स्टॉप लॉस मैंने। यार अगर आप पूरा वीडियो मतलब 10-15 दिन से फॉलो कर रहे हो मार्केट में ना, तो वही वही होता है जो हम बात करके जा रहे हैं। स्टॉप लॉस जब बहुत रिक्वायर्ड होगा ना, तब मैं स्टॉप लॉस का नाम देता हूँ। किसी भाई ने पूछा था मेरे उस मतलब जो मैंने पोस्ट किया कि सर स्टॉप लॉस सर मतलब स्टॉप लॉस क्या, एसएल एसएल क्वेश्चन मार्क। मैं यहाँ ट्रेड थोड़ी ना करा रहा हूँ भाई आपको, यहाँ ट्रेड और टिप नहीं बता रहा हूँ। आप मुझसे ये सब पूछेंगे मैं नहीं बता पाऊंगा। एक हमारे भाई थे, मित्र थे, उन्होंने कल स्टॉक के बारे में पूछा था कि वो फंस गए हैं, तो मैंने उनको बता दिया था कि आप क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ फंस जाएं आप, तो मुझसे बेशक पूछें, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। लेकिन अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो कि मुझे ट्रेड लेनी है, स्टॉप लॉस भी दे दो, मुझे टारगेट भी दे दो, तो भाई ये सब नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। मेरी मजबूरियां हैं कि मैं एक लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है मैंने। आप लर्निंग करना चाहते हो, बेशक जो लर्न करना चाहते हो पूछो, लेकिन आप ये पूछो कि टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है, तो ये सब तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा भाई। आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो निफ्टी में सारी चीज़ें आपको मैं रोज रोज गाइड करता हुआ चल रहा हूँ। पहले भी वीडियोस में जो मैंने टारगेट्स बताए हैं, 27,500, 28,500, 30,000 के लेवल, वो सारे लेवल आने वाले वक्त में आप लोगों के सामने चार्ट्स पर होंगे। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर टॉप बनने की संभावना रत्ती भर नहीं है, रत्ती भर। उसका कारण ये है, उसका कारण ये जो आईटी पूरा रेड खड़ा हुआ है ना, ये सारा जो पैसा आईटी से निकलेगा, वो सारा बैंकिंग और रिलायंस में जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 जून के बाद के फॉल से आईटी रुका ही नहीं है, रुका ही नहीं है, रुका ही नहीं है। आप आईटी इंडेक्स उठा के देखेंगे ना, तो उसमें एक मैसिव रन हुआ है, मैसिव। और अगर मैं सारे इंडेक्सेस के रिस्पेक्ट में बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करूं, तो उसका 2024 का रिटर्न सिर्फ 6% है विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी, जो 20% से ऊपर का है। आपका आईटी 23-26% का है, आपका ऑटो 20% से ऊपर का है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से जो बेस्ट इंडेक्स है जिसके स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, वो मेरे पास बैंकिंग सेक्टर निकल के आ रहा है, जहां से मैसिव रैली आनी चाहिए, मैसिव परफॉर्मेंस आनी चाहिए बैंकिंग से। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अभी 6% के रिटर्न पे बैठा हुआ है 2024 में। बाकी सारे स्टॉक्स इंक्लूडिंग निफ्टी 20% से ऊपर के रिटर्न पर बैठे हैं 2024 में। तो संभावना ये पूरी पूरी है कि ये भी बाकी इंडेक्सेस की तरह 20 से 22-25% के रिटर्न पे ये भी पहुंच जाए, और इसके स्टॉक्स भी उसमें काफी हेल्पफुल रहे। तो मैं धीरे धीरे आके आपको रोज जुड़ के सारी चीजें बताता चलूंगा। मैं स्टॉक्स पर वीडियो जो है वो संडे को बनाऊंगा, क्योंकि लगभग चीजें क्लियर हो गई हैं कि अब इसके बाद रन शुरू हो रही है। और स्टॉक्स में आपको कल जो मैंने बताए थे, उसमें आपको आईटी अवॉइड करने को बोला था, आप देख सकते हैं। बाकी जहां जहां पर बाइंग सजेस्ट करी है मैंने, जिसमें आज एशियन पेंट में देखिए क्या परफॉर्मेंस निकल के आई है। लोग कहेंगे क्रूड में फॉल आ गया तो एशियन पेंट ऊपर चला गया, ये सब मुगालते हैं। क्रूड का फॉल भी हमने कल प्ले कर रखा है, और क्रूड पे मैंने बता रखा है कि एक बड़ी सेल है। आप चेक कर सकते हो जाके कि क्रूड पर क्या व्यू पड़ा है। हम 7100 के लेवल से क्रूड में सेल करके चल रहे हैं क्रूड को, और क्रूड कल 6058 ब्रेक कर गया है, 5900 आई गेस। तो एक बार अगर व्यू पता चल गया ना, तो फिर हमें पोजीशनिंग और प्लानिंग उसी हिसाब से करके चलनी पड़ती है, चाहे वो स्टॉक हो, कमोडिटी हो, इक्विटी हो। 5842 के लेवल पे बैठा हुआ है क्रूड एज ऑफ नाउ, 73.1.23% आज भी ड्रॉप पे है। और इसकी सारी वेव मार्किंग में बना चुका था। ये देखिए 7100 का लेवल शायद और ऊपर था, ये यहाँ कहीं से सेल चल रही है हमारी 7000 के लेवल से। ये सब मार्किंग मैं देता चला हूँ कि क्या वेव है, कैसे है, और इसकी सी प्लान कर रखी थी नीचे के लिए, और ये जबरदस्त तरीके से नीचे सी चल रही है इसकी। ठीक है, तो पैसा हर तरफ है मार्केट में। आप ये चेक करिए कि आपको कमाना किधर से है मार्केट में। इक्विटी से कमाना है, कमोडिटी से कमाना है। और सिल्वर पर व्यू बता रखा था मैंने कि सिल्वर एक बहुत बेहतरीन चाल में है। अभी इसको हटाते हैं, ये थोड़ा सा और नीचे आ गई है। अब सिल्वर के अगेंस्ट, सिल्वर में ये जो मूव बन रहा है ना, इसके अगेंस्ट ये जो सी बनने की संभावना है, यहाँ से पूरी पूरी इन घरों तक है। 91,000 के लेवल आपको सिल्वर दिखा सकती है 82,900 के लेवल से। तो यहाँ पर एक बेहतरीन रैली अभी सिल्वर में प्रोड्यूस होती दिख रही है। यहाँ के बाद एक फर्दर इसमें करेक्शन लेग लगेगी, फिर ये ऐसे ही एबीसी एबीसी करते हुए केबीसी खेलते ऊपर जाएगी। सिल्वर एक अच्छे अप ट्रेंड में है, मैंने पहले भी बोला हुआ है। क्रूड डाउन ट्रेंड में है और सिल्वर अच्छे अप ट्रेंड में है। तो ये दो कमोडिटीज हमने और डिस्कशन में ले आई। आईटीसी पे मैं पहले ही आपको 480 के लेवल से इसमें बाय सजेस्ट कर चुका था।
आईटी में 480, यस ये देखिए 480 के लेवल से ही इसमें बाय निकली हुई है और आईटीसी अपनी ऊपर की थर्ड वेव में एंटर हो चुका है। इसकी फर्स्ट वेव 220 रुपए से लेकर 500 रुपए तक बनी है। अब आप समझिए कि आईटीसी में कितनी बड़ी चाल हो सकती है। आईटीसी अपनी थर्ड वेव में एंटर हो चुका है। सो आईटीसी जो है वो आपको मल्टी बैगर सॉर्ट ऑफ रिटर्न दे सकता है कि यहाँ 500 के भाव से ये 800, 900, 1000, 1200, मे बी 1500, वॉट एवर, मतलब आईटीसी बहुत समय से रुका हुआ स्टॉक था जहां पर एक मैसिव रिटर्न आए 2 साल के अंदर में, और इसने पूरा ये करेक्शन कर लिया है। और अब इसके जो ऊपर के टारगेट्स खुले हैं, टारगेट्स लगे हुए हैं इसमें, 874 का इसमें टारगेट बन के आ रहा है, प्राइमा फेसी पहला टारगेट। ठीक है, तो ये टारगेट्स आईटीसी में आने वाले वक्त में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो आज कुछ स्टॉक्स पे भी चर्चा हो गई, बहुत मकर जाल है, लेकिन मेरे भाई इसी मकर जाल से ही बहुत बड़ा पैसा निकल के आता है, क्योंकि आपको एक एक वेव का अंदेशा पहले से होता है कि कौन सी वेव लग सकती है, कौन सी वेव बन सकती है। तो बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने 15-16 मिनट ले लिए आज, तो गाड़ी को यहीं ब्रेक विराम देते हैं 25,172 के लेवल पर। जब कल मिलेंगे तो निफ्टी में देखेंगे क्या आगे के घटनाक्रम हुए और उसके बाद वेव्स किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तब तक के लिए अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें, अपनी ट्रेड का ख्याल रखें। जय श्री राम, राधे राधे।